हम बेटा लेक्चर हैशटैग समाप्ति एक्सप्रेस चलाते हैं। और बेटा आप कुर्सियों की पेटी बांध ले और बेटा रिवाइज करें, ठीक है ना। सब कुछ अच्छा है, बट बेटा मुझे चाहिए कि आप अगले साल जब नीट दे तो आप सिलेक्ट होके आए। मैं बार बार कहती हूँ कि आप गाने के वीडियोस तो मेरे बहुत डाल देते हैं बेटा, मैम गाना गाते हैं, मैम अच्छा गाना गाते हैं, और मैं इसलिए गाती हूँ, मेरे को किसी से फर्क नहीं पड़ता है बेटा कि बाहर आप कोई बच्चा यूट्यूब का जो मुझसे नहीं पढ़ता है वो मेरे बारे में क्या कमेंट लिखता है, ये तो सिर्फ गाती हैं, है ना। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसलिए गाती हूँ कि मुझे पता है कि 2 घंटे फिर 2 घंटे और लेक्चर करने के बाद अगर तुम 2 मिनट का गाना सुन के अच्छा फील करते हो तो मैं गाऊंगी बेटा, ठीक है ना, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो रिविजन कराती हूँ, ये जो बेटा आपको क्लास में पढ़ाती हूँ, आप रिजल्ट लेके आइए बस, ठीक है ना। आप सिलेक्ट हो जाइए, अगले साल जब आप सिलेक्ट होंगे ना तो बेटा तो सब चीजें मतलब सब कुछ बेटा वो होगा वैलिड, ठीक है ना। तो मुझे वो चाहिए यार, मुझे रिजल्ट चाहिए, मेरे को मैं आपके लिए जो भी आप बोलोगे मैं वो करने को रेडी हूँ, बट बेटा आपका मुझे रिजल्ट चाहिए। जब आप सिलेक्ट होंगे ना बेटा, दैट इज द बिगेस्ट आंसर, दैट इज द बिगेस्ट आंसर कि हम गाना गाते हैं या पढ़ाते हैं बेटा, है ना। तो वही चाहिए मुझे कि आप लोग ना बेटा मन लगा के पढ़ाई करें। बाकी तो बेटा यूट्यूब एक बहुत खुला प्लेटफॉर्म है, और खुला प्लेटफॉर्म के साथ साथ में बेटा जिसके जो मन में आता है उसको वो बोलने की अगर इच्छा होती है तो वो बोल भी देता है, तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, बट इट्स ओके। हम शुरू करते हैं समाप्ति एक्सप्रेस। कल की क्लास में हमने बेटा क्या पढ़ा था, कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था बच्चों, कल की क्लास में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंटिन्यू करा था और हमने फैलोपियन ट्यूब से स्टार्ट किया था। फैलोपियन ट्यूब ऑल्सो कॉल्ड एज बेटा ओविडक्ट, ठीक है ना। चाय पार्टी भी करेंगे, गाड़ी में भी घूमेंगे, बट बेटा वो अगले साल जब रिजल्ट लेके आओगे ना तभी तो मिलेंगे। अब रिवाइज करते हैं बेटा, अब बिना किसी उसके रिवाइज करते हैं। तो हमने फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट के बारे में पढ़ा कि मैम ओविडक्ट के 3 पार्ट्स होते हैं और ये होती है सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिएटेड एपिथेलियम सीलिया की मदद से मैम एग का मूवमेंट होता है। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, एक फनल शेप होता है इनफंडिबुलम, एक वाइडर पार्ट होता है एम्प्यूला, और एक पार्ट होता है लास्ट पार्ट इस्थमस, जिसकी अंदर की जो ल्यूमन है वो बहुत नैरो होती है मैम। इस इनफंडिबुलम, एम्प्यूला एंड इस्थमस, और मैम ये ज्वाइन करती है इस्थमस यूटरस को। मैम इनफंडिबुलम में ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं इन्हें कहा जाता है फिम्ब्रिए, और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बच्चों किस में हेल्प करती है, कलेक्शन ऑफ ओवा। ओवा को कलेक्ट करने में बेटा हेल्प करती है, ओवा को कलेक्ट करने में मैम ये हेल्प करती है। दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन द इनफंडिबुलम कॉल्ड एज फिम्ब्रिए। फिर बेटा एम्प्यूला में होता है फर्टिलाइजेशन, जब स्पर्म आता है तो बेटा ओवा और स्पर्म यहीं पे एम्प्यूला रीजन में आपस में फ्यूज कर जाते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं। इस्थमस बेटा लास्ट रीजन होता है, नैरो ल्यूमन होता है जो आपके यूट्रस से जुड़ता है। मैम यूट्रस की अगर हम बात करें, यूट्रस को वूम्ब कहा जाता है, हिस्ट्रा कहा जाता है, और मैंने आपको बताया था ये इन्वर्टेड पियर शेप है। अगर तुम पियर को ही उल्टा कर दो ना ऐसे, इन्वर्टेड पियर, तो अगर एक्चुअल में ऐसे बना सकते हो इन्वर्टेड पियर शेप। और मैम यूट्रस के भी फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं मैम, अगर ये यूट्रस है तो मैम यूट्रस के भी फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं। कौन से पार्ट्स होते हैं, पार्ट ऑफ यूट्रस एंड बेटा वॉल ऑफ यूट्रस, ये अलग चीजें थी। आपको आई एम श्योर सब कुछ क्लियर है बेटा। हमने कहा था कि मैम इसके जो पार्ट्स होते हैं वो होता है ऊपर का डोम शेप, ऐसा डोम शेप जिसे कहते हैं बेटा क्या, जिसे कहते हैं फंडस रीजन। तो ये एक्चुअल में होता है फंडस, ये होता है बेटा बॉडी, मैंने ज्यादा बड़ा फंडस कर दिया था, और लास्ट पार्ट होता है बेटा सर्विक्स। दीज आर पार्ट ऑफ यूट्रस, ठीक है ना। मैंने क्या बोला बेटा, मैंने कहा ये वाला रीजन है फंडस रीजन, ये वाला रीजन है बॉडी ऑफ द यूट्रस, एंड लास्ट वाला रीजन है जिसे कहते हैं सर्विक्स एरिया। मैम सर्विक्स एक कैनाल को एनक्लोज करता है, जिस कैनाल को बोला जाता है सर्वाइकल कैनाल। सर्विक्स, ये सर्विक्स है ना, तो सर्विक्स एनक्लोजेस अ कैनाल, दैट कैनाल इज कॉल्ड एज सर्वाइकल कैनाल। मैम यूट्रस के अंदर की ये जो पूरी कैविटी है इसे कहा जाता है यूटेराइन कैविटी। और मैम जब हम इसी फंडस, बॉडी है और सर्विक्स है, दीज आर द पार्ट ऑफ यूट्रस। जब हम यूटरस के वॉल को देखते हैं तो 3 लेयर की इनकी वॉल होती है। सबसे जो बाहर की वॉल होती है मैम उसे कहा जाता है पेरीमेट्रियम, कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियम की बनी है। सबसे अंदर वाली वॉल होती है मैम एंडोमेट्रियम, ये भी कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियम की बनी होती है। और बीच वाली जो वॉल होती है ना मैम इसे कहा जाता है मायोमेट्रियम। मैम मायोमेट्रियम में होते हैं मसल्स, और ये मसल्स मैम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, विगरस कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं इनमें जब चाइल्ड बर्थ होना होता है। जो लेबर पेन हम कहते हैं ना, ऑक्सीटोसिन इस पर एक्ट करता है और इसमें होते हैं जबरदस्त कॉन्ट्रैक्शंस जिसकी मदद से बेटा बच्चा पैदा हो पाता है या बाहर आ पाता है, लेबर पेन। मैम जो एंडोमेट्रियम की लेयर है, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर
लेयर है मैम, ये वो लेयर है जिसमें मैक्सिमम चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग पीरियड्स, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। हर महीने ये बॉडी को प्रिपेयर करती है कि प्रेगनेंसी होगी, बच्चा आएगा, तो हर महीने बेटा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हॉर्मोन्स, जो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ेंगे, ये लेयर मोटी होती है हर महीने, और हर महीने प्रिपेयर करती है कि बच्चा आएगा। लेकिन जब बच्चा नहीं आता तो बेटा यही एंडोमेट्रियम की लेयर जो मोटी हुई थी ना, टिश्यू जो डेवलप हुआ था, हाईली वैस्कुलर लेयर होती है, ये टूट के निकलती है इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड, जिसे पीरियड्स कहते हैं। एक्चुअल में ना बेटा ये जो एंडोमेट्रियम तुम देखते हो ना, इस एंडोमेट्रियम में ही इसको मोटा क्यों होना पड़ेगा, इसको मोटा होने की क्या जरूरत है? तो एक्चुअल में जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, जिसको हमने पढ़ा था सेकंड क्लास में कि इम्प्लांटेशन होती है ना, ब्लास्टोसिस्ट आके चिपकता है वॉल पे, तो जिस वॉल पे एक्चुअल में चिपकता है ना बेटा, वो वॉल होती है आपकी यही एंडोमेट्रियम। फंडस एरिया के एंडोमेट्रियम में आके आपका ब्लास्टोसिस्ट आके चिपकता है एंड इंप्लांटेशन होती है। दैट इज वाई दैट लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात सबको क्लियर है मैम? फैलोपियन ट्यूब हो गया, यूट्रस हो गया, सर्विक्स हो गया, वेजाइना होता है, कॉप्युलेटरी कैनाल एंड वेजाइनल कैनाल अलोंग विद सर्वाइकल कैनाल, इट फॉर्म्स बेटा द बर्थ कैनाल। ये बर्थ कैनाल फॉर्म करती है। ठीक है मैम, यहां तक मैंने समाप्ति एक्सप्रेस बेटा आपको कंप्लीट करा दिया। मैं अगला जो आपको पढ़ाने जा रही हूं एक्सटर्नल जेनिटेलिया, वो मैं आज वापस से भी बनाऊंगी और फिर आपको बेटा मैं आज एक्सप्लेन करूंगी। यहां तक किसी को भी कोई दुखदार समस्या?